इन्फ्लेशन का रोल और व्यक्तिगत वित्त पर प्रभाव। इन्फ्लेशन एक अर्थशास्त्रीय अवधारणा है जो विश्वासु और व्यक्तिगत वित्त पर गहरा प्रभाव डालती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामान और सेवाओं की मूल्य समय के साथ बढ़ती है। इस लेख में हम मुद्रास्फीति के महत्व को समझेंगे और इसका व्यक्तिगत वित्त पर प्रभाव की विस्तृत चर्चा करेंगे। इन्फ्लेशन का महत्व। इन्फ्लेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे एक देश की मुद्रा की कीमत या परिवर्तन बदलता है। इसका प्रमुख कारण अर्थव्यवस्था में वृद्धि और उपयोग में बदलाव होता है। आमतौर पर इन्फ्लेशन के साथ कुछ सामान और सेवाओं की खरीदारी के लिए अधिक पैसे खर्च करने की आवश्यकता होती है, जिससे व्यक्ति के व्यक्तिगत वित्त पर भारी प्रभाव पड़ता है। इन्फ्लेशन के प्रकार। 1. सरल या विशिष्ट मूल्य इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इस प्रकार का इन्फ्लेशन उत्पादों और सेवाओं की विशिष्ट मांग के कारण उत्पन्न होता है। यह जब बढ़ती हुई मांग के कारण उत्पादों की कीमतें बढ़ जाती हैं तो होता है। मुख्य रूप से यह अर्थव्यवस्था में वृद्धि, बढ़ते वेतन और उपभोग की बढ़ती हुई मांग के कारण होता है। 2. व्यवसाय या अधिक लागत इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इस प्रकार का इन्फ्लेशन उत्पादों या सेवाओं की उत्पादन में लागतों के बढ़ने के कारण उत्पन्न होता है। यह जब लागतों में वृद्धि, उत्पादन की संख्या में कमी, कच्चे माल की कमी, श्रम विवादों, आपूर्ति विक्षोभ आदि के कारण होता है। 3. समावेशी इन्फ्लेशन, बिल्ट इन इन्फ्लेशन। यह इन्फ्लेशन उस समय होता है जब अधिक वेतन के कारण व्यवस्था में स्थायी रूप से मूल्य स्तर बढ़ जाता है। यह अर्थव्यवस्था के भीतर दायित्व और प्रतिक्रिया में संशोधन के कारण होता है, जैसे कि वेतन में बढ़ोतरी वेतन की बढ़ती हुई चक्रवृद्धि को अधिक वेतन की मांग के रूप में प्रेरित कर सकती है, जो मूल्य स्तर में वृद्धि का कारण बनती है। 4. स्टैग्नेंट या निष्क्रिय इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। यह एक असामान्य प्रकार का इन्फ्लेशन है जिसमें एक समय में अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर बढ़ जाता है, लेकिन उस समय में आर्थिक विकास धीमा रहता है और बेरोजगारी बढ़ती है। यह चक्रवृद्धि के साथ विकृति का एक अनोखा संयोग है। 5. सीजनल इन्फ्लेशन, सीजनल इन्फ्लेशन। यह इन्फ्लेशन वह होता है जब किसी विशेष मौसम की प्रक्रिया के कारण उत्पादों या सेवाओं की कीमतों में बदलाव होता है। कुछ उत्पादों और सेवाओं की मांग विशेष मौसम के समयानुसार बढ़ती है, जैसे कि ठंडी और गर्मी वस्त्र, वर्षा के मौसम में फसलें, उच्च टूरिस्ट अवधि में उच्च राज्यों आदि। मुद्रास्फीति का व्यक्तिगत वित्त पर प्रभाव। मुद्रास्फीति व्यक्तियों के वित्तीय नियोजनों और संबंधित निर्णयों पर गहरा प्रभाव डालती है। यह व्यक्तियों के पैसे की कीमत, बचत, निवेश और व्यय को प्रभावित कर सकती है। सामान की खरीदारी। मुद्रास्फीति के समय सामान और सेवाओं की मूल्यों में वृद्धि होती है, जिससे व्यक्ति को उन्हें खरीदार करने के लिए अधिक पैसे खर्च करने की आवश्यकता होती है। इससे व्यक्ति की खर्च पर भारी प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः वेतन या आय में वृद्धि नहीं होती, लेकिन मुद्रास्फीति के कारण सामान्यतः व्ययों में बढ़ोतरी होती है। इससे व्यक्ति को अपने व्यय को संभालने और अच्छे व्यवस्थित बजट बनाने की जरूरत होती है। 2. बचत और निवेश। मुद्रास्फीति के समय बचत और निवेश का महत्व बढ़ जाता है। जब मूल्यों में वृद्धि होती है तो बचत और निवेश के माध्यम से धन को बढ़ाने का मौका मिलता है। बचत और निवेश व्यक्ति के वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाते हैं और उसे आने वाले समय के लिए तैयार बनाते हैं। 3. ऋण और ब्याज। मुद्रास्फीति के समय ब्याज दरों में बदलाव होता है और अक्सर व्यक्ति अपनी आवश्यकता के लिए ऋण लेने की सोचता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति ऋण के माध्यम से अधिक ब्याज दर पर उधार लेने के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरित हो सकता है। हालांकि अधिक ब्याज दर वाले ऋण लेने से व्यक्ति को बड़े पैसे का बोझ उठाना पड़ सकता है, जिससे उसकी वित्तीय स्वतंत्रता पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। 4. वित्तीय सुरक्षा। मुद्रास्फीति के समय व्यक्ति को अपनी वित्तीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि व्यक्ति को किसी भी अनुचित समय पर वित्तीय संकट से बचने की क्षमता होती है। इसलिए अपने आवश्यकताओं और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को अपने वित्तीय नियोजन को समझाने और अधिक सुरक्षित बनाने की जरूरत होती है। 5. निवेश पूर्व योजना। मुद्रास्फीति के समय व्यक्ति को अपने निवेश पूर्व योजनाओं को समीक्षा करने और समय से पहले निवेश के लाभ को ग्रहण करने की जरूरत होती है। व्यक्ति को अपने निवेश के विकल्पों को समझने और सही निवेश योजना बनाने की आवश्यकता होती है, जो पर्याप्त रिटर्न और आय को सुनिश्चित करती है।
व्यक्ति को विभिन्न निवेश विकल्पों के बारे में सोचने और निवेश के विकल्पों को समझने की जरूरत होती है, जैसे कि शेयर बाजार, तेजी या मंदी में निवेश, अधिक ब्याज दर वाले निवेश योजना या धीरे धीरे बढ़ोतरी वाले निवेश योजना। 6. निर्धारित मुद्रा में निवेश। मुद्रास्फीति के समय व्यक्ति को अपने निवेश को निर्धारित मुद्रा में बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को निवेश करने से पहले अपनी राशि को निर्धारित मुद्रा में परिवर्तित करने की जरूरत होती है, जिससे व्यक्ति को मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचने में मदद मिल सके। 7. अधिक अस्थायी निवेशों से बचें। मुद्रास्फीति के समय व्यक्ति को अधिक अस्थायी निवेशों से बचने की सलाह दी जाती है। अस्थायी निवेश जैसे कि कंपनी के स्टॉक, कृषि उत्पाद, गहरी खोखली खरीदारी या संपत्ति बाजार के विकल्पों में निवेश करने से व्यक्ति को मुद्रास्फीति के प्रभाव से अधिक रिस्क होता है। 8. संतुलित निवेश करें। मुद्रास्फीति के समय व्यक्ति को संतुलित निवेश करने की सलाह दी जाती है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपने निवेशों को अलग अलग स्रोतों में बांटकर रखने की आवश्यकता होती है, जिससे उसे मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचने में मदद मिल सके। संतुलित निवेश करने से व्यक्ति को वित्तीय सुरक्षा का महसूस होता है और वह अपने निवेश को स्थिर रखने में सक्षम होता है। समाप्ति। मुद्रास्फीति एक अर्थशास्त्रीय अवधारणा है जो व्यक्तियों के वित्तीय नियोजनों और संबंधित निर्णयों पर गहरा प्रभाव डालती है। मुद्रास्फीति के समय व्यक्ति को अपने वित्तीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए व्यवस्थित निवेश करने, संतुलित निवेश करने और व्ययों को समझाने की जरूरत होती है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने वित्तीय जीवन को संतुष्ट बना सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मुद्रास्फीति एक सामान्य प्रक्रिया है और यह समय के साथ बदलती रहती है। इसलिए व्यक्ति को अपने वित्तीय नियोजनों को समय समय पर समीक्षा करते रहने और उन्हें आधुनिक अर्थशास्त्रीय संकटों के साथ अनुरूप बनाए रखने की जरूरत होती है। कुछ उपाय। 1. बजट बनाएं। व्यक्ति को अपने आय और व्यय को समझने के लिए बजट बनाना चाहिए। बजट बनाकर व्यक्ति अपने खर्च को नियंत्रित कर सकता है और व्यवस्थित निवेश के लिए धन बचा सकता है। 2. ध्यान दें। निवेश के विकल्पों पर व्यक्ति को विभिन्न निवेश विकल्पों के बारे में जागरूक रहना चाहिए। वह अपने निवेशों को सुरक्षित और स्थिर बनाने के लिए विभिन्न निवेश विकल्पों की जांच कर सकता है। 3. बचत और निवेश के लाभ का उपयोग करें। बचत और निवेश व्यक्ति को अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। व्यक्ति को अपने बचत और निवेश के लाभ का उपयोग करके वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता मिलती है। 4. ध्यान रखें ऋणों पर। मुद्रास्फीति के समय व्यक्ति को अपने ऋणों पर भी ध्यान देना चाहिए। अधिक ब्याज दर वाले ऋण लेने से व्यक्ति को बड़े पैसे का बोझ उठाना पड़ सकता है। व्यक्ति को अपने ऋण को समय पर चुकता करने और वित्तीय बजट बनाने के लिए स्वयं संशोधित बनाए रखना चाहिए।